नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है किसान बहाना, वोट बैंक है बचाना। जी हां, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छिंदवाड़ा में कांग्रेस का किसान आंदोलन किसानों की लड़ाई से ज्यादा वोट बैंक बचाने वाला नजर आया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस ने किसान बचाओ आंदोलन किया, लेकिन उन्होंने इसे वोट बचाने वाला आंदोलन भी बताया। इस आंदोलन के जरिए नाथ परिवार ने शक्ति प्रदर्शन तो किया ही, साथ ही नकुलनाथ की रीलॉन्चिंग की कोशिश भी इस दौरान नजर आई। वहीं बीजेपी ने इस आंदोलन पर तंज कसा और कमलनाथ सरकार में किए गए वादे कांग्रेस को याद दिलाए। खैर, कांग्रेस के इस किसान आंदोलन ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं, उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में कांग्रेस का किसान आंदोलन, वोट बैंक बचाने को लेकर छिड़ा रण। अपने वोट बैंक को बचाने के लिए बेकरार कांग्रेस को फिर किसानों की याद आई है। ये प्रदर्शन इसकी बानगी है। कांग्रेस फिर खुद को किसानों का हितैषी साबित करना चाहती है, लिहाजा छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने किसान बचाओ आंदोलन किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के नेतृत्व में इस आंदोलन की रूपरेखा तय की गई थी। इस आंदोलन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कई कांग्रेस नेताओं ने खाद की कमी समेत किसानों के मुद्दों को उठाते हुए बीजेपी को घेरा। हालांकि ये आंदोलन सिर्फ किसानों को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि इसके जरिए कांग्रेस ने खुद के वोट को भी बचाने के लिए ये आंदोलन किया। ये बात नकुलनाथ ने स्वीकार की। देखिए, ये केवल छिंदवाड़ा में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में किसानों में आक्रोश है। ये केवल किसान बचाओ आंदोलन नहीं, ये वोट बचाओ, प्रदेश बचाओ, देश बचाओ आंदोलन है। जाहिर है कि कांग्रेस के हाथ से उसका गढ़ और किसान का साथ छिटक चुका है, लिहाजा अन्नदाताओं के कंधे पर बंदूक रख वो फिर से 2018 वाली स्थिति चाहती है। हालांकि कांग्रेस के इस आंदोलन पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि किसानों के हित में बीजेपी सरकार ने तमाम फैसले लिए हैं। कांग्रेस का काम सिर्फ गुमराह करने का है। बीजेपी ने तो कांग्रेस पर कई आरोप भी लगाए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव ही किसानों के साथ अन्याय करने का काम किया है। सरकार में रहने के दौरान हाथ पे 1 से 10 तक की गिनती गिनी राहुल गांधी ने कि अगर कर्ज माफी नहीं हुई तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदले और कमलनाथ जी 1.5 वर्षों तक बेशर्मी से शासन करते रहे, किसानों को डिफॉल्टर बनाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को ऊपर से डिफॉल्टर का तमगा हटाया और लगातार एक के बाद एक कृषक हितैषी निर्णय लिए, जिसके कारण से आज मध्य प्रदेश के किसानों का विश्वास हमारे ऊपर जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर किसानों को लेकर फिर सियासत गर्मा रही है। दरअसल 2018 में कांग्रेस का वनवास खत्म करने में अन्नदाताओं ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन जो वादे उनसे किए गए वो 15 महीने की कमलनाथ सरकार में पूरे नहीं हो सके। लिहाजा 2023 के चुनाव में किसानों ने बीजेपी का साथ दिया, जिससे उसे प्रचंड बहुमत मिला। इसलिए कांग्रेस छिटक चुके वोट बैंक को फिर अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी भी इस वर्ग को साधने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। अब देखना होगा कि इस आंदोलन का असर अन्नदाताओं पर कैसा पड़ता है और क्या कांग्रेस अपने वोट को बचा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या कांग्रेस का आंदोलन वाकई किसानों के लिए है या फिर वोट बैंक के लिए? दूसरा सवाल, क्या नकुलनाथ का बयान कांग्रेस की असली मंशा उजागर करता है? तीसरा सवाल, क्या इस आंदोलन के बहाने नकुलनाथ की रीलॉन्चिंग की कोशिश हो रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आनंद जी, व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत आनंद जी आपसे ही करते हैं। आपने भी नकुलनाथ को सुना होगा, अभी कुछ देर पहले वो कह रहे थे कि ये किसान बचाना नहीं, वोट बैंक बचाना भी है। तो वोट बैंक बचाने के लिए आंदोलन हो रहा है क्या? उन्होंने जो असली मंशा है कांग्रेस की वो जाहिर कर दी और बीजेपी कह रही है। क्या आप किस मुंह से किसानों की बात कर रहे हैं? आपके समय में डिफॉल्टर हो गए थे, 10 दिन में आपने कर्ज माफी की बात की थी और कर्ज माफी भी नहीं किया था।
नहीं, उनका जो वोट बैंक का जो बात थी वो वोट चोरी के संदर्भ में भी थी। आपने उसको किस मतलब से लिया वो मुझे नहीं मालूम, पर वोट बचाना, क्योंकि अभी वर्तमान में जो मुद्दा है वो वोट चोरी का मुद्दा है, तो वोट बचाना, किसानों का हित बचाना और देश नहीं तो को उन्होंने बचाना, ऐसा नहीं ये कहा था ना मुद्दा- वोट चोरी से बचाना, उन्होंने कहा वोट बैंक बचाना है। तो ये तो हो सकता है छिंदवाड़ा में जमीन खिसक गई हो इसलिए। नहीं, हाँ, ये परसेप्शन ब्रजेश जी का या मीडिया का मेरा हो नहीं सकता है ना, जो आपने उनसे हमसे बयान से पूछा, निकला, आप अपना आपने बता दीजिए, हमसे दर्शक समझ पूछा। जाएंगे। तो मैंने यही बोला कि नकुलनाथ जी की मंशा ये थी कि वोट बैंक की जो चोरी है उसको बचाना, किसान के हितों को बचाना और प्रदेश को बचाना, ये उनका सार है, उसका जो भी उन्होंने वर्जन दिया है मीडिया में। ठीक है, और जो आगे वो कह रहे हैं डिफाल्टर कर दिया था आपने, कर्ज माफ नहीं किया था, उंगलियों पे 10 दिन गिने थे, आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? 27,000 किसानों का कर्जा माफ किया, उसकी सूची उन्होंने शिवराज जी को सौंपी, उसमें शिवराज जी का भी कर्जा माफ हुआ। अब ये कैसी बात करते हैं, ये हर बार पूरा घुमा फिरा के पुराने मुद्दे क्यों लाते हैं? और सरकार किसकी है 25 साल से? एमएसपी दुगनी की क्या नहीं की? किसानों की दवाइयों पे टैक्स कम किया क्या नहीं किया? डीजल पे कम किया क्या नहीं किया? बिजली की कोई सुविधा दी क्या नहीं दी? तो ये बातें बीजेपी सिर्फ घुमा फिरा के वहीं पे आ जाती है, बाकी इनके पास कोई उसका जवाब नहीं कि इन्होंने तो आप ही ने मौका दे दिया ना, 10 की गिनती तो आपके नेता ने गिनी थी और 1.5 साल आपने किया ना, सत्ता में रहे, किसानों का कर्जा माफ तब गिनती गिनते, तब समय ये नहीं कहा था ना कि 27,000 के करेंगे, आपने ये कहा था सब किसानों के कर्जा माफ 10 दिन में माफ हो जाएंगे। कोई भी स्टेप बाय स्टेप होता है ना ब्रजेश जी, एक ही दिन में कोई जादू की छड़ी नहीं, जितने लोगों का कर सके उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम करने वाले। जबकि हमारी सरकार चोरी हो गई वोट बैंक के जरिए, तो हम क्या करें? हम तो अच्छा प्रयास कर ही रहे थे, हमने किया ना। अगर 10 दिन की गिनती गिनी तो किसानों का कर्जा माफ किया, ये प्रूफ है, विधानसभा में उसकी सूची है, आप उसको पूरा देख सकते हैं कि कितने लोगों का कर्जा माफ किया। एमएसपी भारतीय जनता पार्टी ने दुगनी करने की बात कही थी, 20 साल में भी नहीं कर पाया वो। दवाइयों पे कोई टैक्स कम नहीं किया, डीजल पे पेट्रोल पे कोई टैक्स कम नहीं किया, बिजली जो उनको यूज होती है 5 आरपॉर 10 आरपॉर के, उस पर कोई रेट कम नहीं किया, तो किसानों को कहाँ फायदा दिया? तो ब्याज हर जगह तो इधर उधर की बात करते हैं आप, भाई गड़े मुर्दे उखाड़ने लगते हैं कि 10 दिन में कर्ज माफ नहीं किया। वो कह रहे हैं 20 साल में आपने क्या किया? आपने कहा था कि आय दोगुनी कर देंगे, अब तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। साथ साथ कृषि कर्मण्ड अवार्ड मिले मध्य प्रदेश को, उसके बाद में जो है रकबा बढ़ा है, 7 लाख हेक्टेयर से लेकर 47 से 63 तक का बढ़ा है। 22 फसलों पर एमएसपी दी जा रही, कांग्रेस के शासन में दी गई थी, क्या बताइए? किसान सम्मान निधि सिर्फ भारतीय जनता शासित प्रदेशों में दी जा रही। कांग्रेस बताए कि किन राज्यों में कांग्रेस की सरकार पूर्व में थी, वर्तमान में है, और 6,000 रुपए वो प्रदेश शासन भी केंद्र के साथ में मिलाकर दे रहा है। दूसरी तरफ कि हमने जो कार्य करा वो धरातल पर है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब तक कहा था बीमा योजना को लेकर, किसानों को लेकर 1383 करोड़ रुपए तुरंत दे दिए गए। पहले समय था कि सर्वेक्षण ही प्रॉपर्टी हो पाता था, आज तो हम सर्वेक्षण भी कर रहे हैं, किसानों के हित में निर्णय भी लिया जा रहा है। निश्चित रूप से जो कार्य किए गए वो धरातल पर है, और उसी का कारण है कि किसान आज कांग्रेस की जो है भूखे ढकोसले में नहीं आता। कर्नाटका में लगभग 3,000 किसानों ने ऑन रिकॉर्ड, हिमाचल में ये कहकर आए थे कि किसान अपनी फसल का उपज का मूल्य खुद तय करेगा। वहां डीजल के रेट चौगुने, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ा दिया गया। हमारे यहाँ तो सीमित संसाधनों के साथ में भी हमने स्थायी रेट के साथ में किसानों का लाभ करने का कार्य करा, और कई सारी राष्ट्रव्यापी ऐसी योजना है, चाहे वो केन बेतवा लिंक परियोजना हो, जिसको हमने मंजूरी प्रदान करी है। तो मुझे लगता है गुड गवर्नेंस का जो एक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उससे कांग्रेस घबरा करी है। अब कांग्रेस की समस्या ये है कि इन्होंने कहा था कि सरकार बनती है अगले दिन हम जो है कर्ज माफ कर देंगे, उसके बाद में 1.5 साल इनको अपर्याप्त लगता है। उन 1.5 सालों में मैं चिकित्सक हूँ, लेकिन मेरे पिता कृषक है, मेरे चाचा कृषक है, किसी का भी कर्ज माफ नहीं हो। आप कहेंगे तो मैं ऑन रिकॉर्ड पूरा बैंक के स्टेटमेंट दे दूंगा और आवेदन भी दे दूंगा। तो जिस तरह से माफ किया गया राजनीतिक मंशा के साथ, और कितना माफ किया वो प्रदेश की जनता ने। लेकिन आपके तत्कालीन मंत्री का भी माफ हुआ था, और आप ही ने विधानसभा में ये आंकड़े दिए थे कि माफ हुआ है। उसमें तत्कालीन कृषि मंत्री भी थे जिनका माफ हुआ था। संयुक्त रूप से कितने किसानों का कम हुआ और कितने किसानों पे कर्ज था? 50,000। कह रहे हैं ना वो स्टेप बाय स्टेप करना था उनको, और आपने सरकार चुरा ली उनकी, क्या करें?
ब्रजेश जी 1.5 साल का समय में स्टेप बाय स्टेप, तो राहुल जी को ये कहना था, उन्होंने तो शपथ लेके कहा था ना कि सरकार सत्ता में आते ही 7 दिन के अंदर, और नहीं तो जो है मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो ना तो मुख्यमंत्री बदला, ना किसानों का कर्ज माफ हुआ। और आज का जो विषय है, जीतू पटवारी जी जो है वो 4 कैंडिडेट करके जिस तरह से कमलनाथ जी को लिया करते थे, ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ जो एक बनावटी जीतू पटवारी जी की यात्रा है उसको प्रदर्शित करता है। और वहां भी मंचों से क्या बात की जा रही है, वहां मंचों से जो है ओमकार सिंह कह रहा है कि एसपी जो है वो चाटुकार है, वहां से जो चुनाव के विधायक है सुनील उइके जी वो कह रहे हैं कि आपको हम यहाँ पर पुनः ला के सजा देंगे। मतलब संविधान में इनका जो विश्वास नहीं है, ये कह रहे हैं कि आप कहीं भी ट्रांसफर हो जाए आपको पुनः इसी जगह में ला कर सजा दी जाएगी। तो इस तरह से अधिकारियों के साथ में कृत्य करना, किसानों के साथ कृत्य करना, आम जनता को जो है धोखा देना, ये कांग्रेस की परिपाटी ठीक है, रही है। चलिए इसीलिए मुझे लगता इसका है जवाब ले लेंगे कि हमें- कलेक्टर एसपी को क्यों धमका रहे हैं जब किसानों के लिए आप आंदोलन करने जा रहे थे आनंद जी, तो फिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों मंच से, इसका जवाब लूंगा। लेकिन प्रभु जी, इस आंदोलन के क्या मायने हैं? क्या नकुलनाथ की रीलॉन्चिंग हो रही है, कमलनाथ नहीं है मौजूद, उसके क्या मायने हैं? और छिंदवाड़ा से क्या पूरे मध्य प्रदेश के किसान साथ लेगी कांग्रेस? ब्रजेश जी से नकुलनाथ की बाइट हमने सुनी है, वो जो कहते हुए दिख रहे हैं, तो ये नकुलनाथ की ही रीलॉन्चिंग, उनके लिए पूरा कार्यक्रम वहाँ पे किया गया है। बिल्कुल आपने जो कहा, छिंदवाड़ा में यदि किसानों की समस्या है तो केवल छिंदवाड़ा से उसका समाधान नहीं निकलेगा छिंदवाड़ा में आंदोलन करके। उसके लिए आपको एक साथ पूरे प्रदेश के सभी जिलों में आंदोलन करें या फिर आकर भोपाल में घेराव करें, सरकार का जहाँ पे से ये नीतियाँ बनती हैं, जहाँ से निर्णय लिए जाते हैं, वहां पर आंदोलन करें तो उसका प्रभाव पड़ता। लेकिन ये तो प्रतीकात्मक आंदोलन है कि आपने जो है किसी को उपकृत करने के लिए उनके एक तरह के राजनीतिक पुनर्वास का रास्ता खोलने के लिए वहां पर ये आंदोलन किया गया, जिसमें पूरी कांग्रेस वहां पे शामिल हो गई, बड़े नेता गए वहां पर। लेकिन एक बड़ी अजीब सी चीज इस पूरे आंदोलन में ये दिख रही है ब्रजेश जी, पशु आप जो है, क्या ये गली मोहल्ले के बच्चों की तरह है कांग्रेस के नेता? जीतू पटवारी मंत्री रहे मध्य प्रदेश सरकार में, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद पे हैं, वो भी मंत्री रहे, और एक निरीह पशु को ज्ञापन देना, उसको हाथ में उठाकर यूं इस तरह से घूमना, ये पशु क्रूरता का दिखावा करना, क्या ये आपको गरिमा में कार्य है? ज्ञापन देने के और भी तरीके हो सकते हैं। कांग्रेस की क्या परंपरा यही रही है कि इंसान ना मिले तो कुत्ते को ज्ञापन दें या गधे को ज्ञापन दें? इसके पहले तो हमने कभी नहीं देखा कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, जिनने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए थे, किसी ने कुत्ते के गले में ज्ञापन बांधा हो। कमलनाथ ने भी कभी ऐसा नहीं किया। मंच से इस तरह की भाषा बोलना, इस तरह ज्ञापन देना, असली मुद्दे तो दूर चले जाते हैं। तो ये कांग्रेस कहां तक पहुंच गई है जनता के मुद्दों को लेकर? लड़ाई लड़ने का मादा जिसके पास होता, जो विपक्ष है, वो कहां पहुंच गया, उसका स्तर क्या हो गया, ये दिख रहा है। तो ये कांग्रेस अपने आप को शो कर रही है कि वो कहां खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी कहां जा रही है और कांग्रेस कहां खड़ी है, ये अपने आप वहां के नेता अपने इंगित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है नेताओं का, जो यदि हम कहें कि उनकी जो गरिमा का जो हनन वो खुद कर रहे हैं अपनी गरिमा का, तो ये अपने आप में दिखाई दे रहा है। तो आनंद जी, स्तर क्यों गिर रहा है कांग्रेस का? जनता के मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं, गंभीर मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और मंच से आपके नेताओं की इस तरह की भाषा, एसपी को चाटुकार बता रहा हो, कलेक्टर को धमकी दे रहे हो, कहीं भी चले जाएंगे तो यहां बुलाकर आपको देख लेंगे, और ज्ञापन दे रहे हैं एक पशु को। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां के अधिकारी लोग ज्ञापन देने नहीं आते हैं। कई जगह हमने विरोध प्रदर्शन किए। आनंद जी, ज्ञापन देने के पहले डाक से ज्ञापन भेज दिए जाते थे राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को। अब तो ऑनलाइन तरीके हैं, ऑनलाइन तरीके, कुत्ते के माध्यम से ज्ञापन नहीं पहुंच रहा कलेक्टर को। जब तक ज्ञापन नहीं लेंगे, कूड़े के ढेर में जा रहा है कुत्ते के साथ आपका ज्ञापन। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जब चाटुकारिता की बात करें तो पूरा मध्य प्रदेश में जब प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कहने पे काम कर रहा है, इसके 10 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। जिसकी सरकार होती है उसके कहने पे प्रशासन काम करता है। आनंद जी, कलेक्टर कमिश्नर कहीं भी ज्ञापन लेने नहीं आ रहे हैं, ये हमने पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन में देखा है। देखिए आनंद जी, अधिकारी कर्मचारी वही होते हैं। जब इनकम टैक्स की टीम आई थी इंदौर में, तो आपकी पुलिस ने रोक दिया था उनको वहां पे छापे से। तो पुलिस अधिकारी, कर्मचारी या शासकीय अधिकारी किसी के नहीं होते, आपको मजबूर करना पड़ता है। नहीं, मजबूर कैसे करेंगे? क्या रोड पे बैठे रहे? हाँ, बैठे रहो ना भाई जनता के आंदोलन के लिए। जब सदन में बैठे रह सकते, धरना दे सकते हैं, तो रोड पे क्यों नहीं दे सकते? उनकी ड्यूटी है पार्टी का ज्ञापन लेना, उनकी ड्यूटी में है, उनके लॉज में है वो चीजें।
आप उसके लिए नहीं आएंगे, आप किसी निचले स्तर के कार्यकर्ता आदमी को भेज देंगे, तो उससे थोड़ी मतलब है। हमारा, हम भी प्रतिपक्ष नेता हैं, विपक्ष में है, तो हमारी भी जनता में पेट है, हमारी बात रखने का हमारा तरीका है। जब सरकार अंधी गूंगी बहरी है, जब वो नहीं सुन रही है, तो हम नहीं क्या तो करेंगे? ये जिद भी ठीक हमको तो नहीं है ना विधानसभा कि में भी डीएम करना और पड़ रहा है, एसपी बाहर आएंगे भी तभी हम करना ज्ञापन पड़ता है। देंगे। यदि एटीएम ले रहा है तो एटीएम को दे दो, अरे, मतलब ATM भी कुत्ते कहाँ को दे देते हैं? देंगे लेकिन एटीएम को नहीं देंगे, एडिशनल एसपी को नहीं देंगे, कुत्ते को दे देंगे। पूरे प्रदेश में हमने देखा है, इंदौर में कई बार हमने धरना प्रदर्शन किया, कमिश्नर कभी ज्ञापन लेने नहीं आया। वहां तो कुत्ता ऐसा नहीं मिला क्यों? था कि आपको इंदौर में? इंदौर में कुत्ते नहीं। मुक्त हो गया इंदौर शहर, नहीं, यदि ये कमिश्नर हमारी ज्ञापन पार्टी का लेने नहीं विषय आया है, तो किसको छिंदवाड़ा ही में ज्ञापन देना कुत्ते है, पहुंच प्रभु गए क्या जी? पूरे दिल्ली आप के? मेरी बात सुनिए, ये चिंतन आपको करने का अधिकार नहीं, हमारी पार्टी ने सोच के किया है जो अच्छा, करते हैं इनकी हम लोग। पार्टी की सोच वहीं तक है। हाँ, तो ऐसे में कैसे भला होगा? बात कहाँ पे हो रही? कुत्ते पे बात हो रही है। बात किस पर हो रही है कि आप मंच से क्या कह रहे हैं नेता? आपको किसानों की बात करनी चाहिए थी, जिन असल मुद्दों को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं वो तो पीछे छूट जाते हैं आपके नेताओं की इस तरह के बयानों से, इस तरह की हरकतों से, और आप कह रहे हैं वो तो कांग्रेस क्या कर रही है। क्या हरकत अच्छा है? है, अगर प्रशासन को चाटुकारिता बोलना है तो क्या गलत बोला? प्रशासन कर रहा है वैसा काम, कलेक्टर, कमिश्नर, एसडीएम सब कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की चाकरी कर रहे हैं, उनके इशारों पे काम कर रहे हैं। जितने पुलिस थाने, जितने कमिश्नर है, जितने डीआईजी है, सब भारतीय जनता पार्टी के कहने पे उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ आंदोलनों में उन पे केस लगा रहे हैं, झूठे केस दायर कर रहे हैं। तो ये पूरे जिले- चाटुकारिता तो और क्या है? तो दो जिलों में ही क्यों करना? सब प्रश्न दे रहे दो हैं। जिलों का ही आंदोलन क्यों? पूरे प्रदेश में करिए आंदोलन, हर जिले में करिए। ये वहां तो हमारा- कमलनाथ जी ने ये बुला लिया, हमारा अपने विषय है बेटे ना, की रजनीश लॉन्चिंग करा दी, उन्होंने नहीं, दिखा नहीं, दिया कि नहीं, हाँ अभी कमलनाथ जी हैं। नकुल नाथ जी पहले से नेता हैं, कोई रीलॉन्चिंग नहीं है उनकी, आप कुछ भी परसेप्शन मत बनाइए। वो पहले से नेता है, सांसद रह चुके हैं। रीलॉन्चिंग का ये सब परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी या मीडिया के द्वारा बनाया गया है। उनका रीलॉन्चिंग की जरूरत नहीं है, वेल नोन लीडर है नकुल नाथ जी और कमलनाथ जी भी। ठीक है, वो और तो ये लीडर हैं व्यास कोई जी, भी उनको एक- रीलॉन्चिंग की कोई- जरूरत कोई- नहीं है। कोई भी और एक जिले में चाटुकारिता अगर करेंगे तो सब ऐसे जिलों में आरोप भी लगेंगे ही। करेंगे। डीएम यदि कलेक्टर, एसपी वहां पे ज्ञापन लेने नहीं जाएंगे तो किसको दें? वो कह रहे हैं वो पूरा ठीक है, मुझे वही लगता है करते हैं हमारे पूरी जो कांग्रेस पार्टी है, या तो ये प्रशासनिक जो क्रियाएं होती है, जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, इसका अवगत नहीं है। अभी तनख्वाह दिया है तो उन्होंने कहा ना 18 वकील है, जो कहना है चलो बैठ के कहो, उसका तरीका है। दूसरी बात है कि जो बात की गई, कमिश्नर साहब उसमें ज्ञापन लेते, केंद्रीय नेतृत्व के लिए जब भी ज्ञापन दिया जाता है तो कमिश्नर साहब लेते हैं। इंदौर की घटना का जिक्र करा इन्होंने, संडे के दिन ये कार्यालय घेरने जा रहे थे इनके कार्यकर्ता, और जब बताया जा रहा है कि भैया आज छुट्टी है, तो बोले कि नहीं हम तो कल की योजना बना रहे हैं। मतलब 50-60 कार्यकर्ता इकट्ठे होकर कार्यालय घेरने जा रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि आज कार्यालय का अवकाश रहेगा। तो जब इस तरह से प्रदेश की आवाज को उठाने के कार्य किए जाएंगे तो प्रदेश की जनता जवाब देगी। दूसरा, नकुल नाथ जी के संदर्भ में आदरणीय जीतू पटवारी जी ने किस तरह से अभी जिलाध्यक्षों की टीम घोषित करी, तो मुझे लगता है वो डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। और नकुल नाथ जी से जब वहां के नेता हुआ करते थे, इसीलिए उनकी रिलॉन्चिंग हुई। अब उनसे जब कार्यक्रम में सम्मिलित होने का कहा गया था तो उन्होंने कहा था इन कार्यक्रमों में हम उपस्थित होंगे क्या? तो क्या करें? आपने इस तरह संदिग्ध से बना जनता- दिया तो उनको इस तरह के आंदोलन करना ही पड़ेंगे ना छिंदवाड़ा में, ये दिखाने के लिए कि नहीं वो आंदोलन कर रहे हैं, आपकी सरकार को घेर रहे हैं, आपसे मिली भगत नहीं है उनकी। नहीं ब्रजेश जी, शुद्ध रूप से डैमेज कंट्रोल का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि जीतू पटवारी जी ने कहा कि 10 साल तक आप किसानों की बात कीजिए ना, लिया, किसानों के लिए क्या किया आपने? ग्रांटेड लिया है। ये आदरणीय जीतू पटवारी जी ने अपने उद्बोधन में लिया है, पर सुन लीजिए उसको। तो वो 4 ग्रांटेड लेने के बाद आदरणीय जीतू पटवारी जी कमलनाथ जी के विषय में क्यों ले रहे हैं? यही संवाद था कि जो 10 साल तक उनको जो है प्रदेश की राजनीति से जो दूसरी टिकड़ी थी, आदरणीय जीतू पटवारी जी की, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब की, आदरणीय अरुण यादव जी की, उनने प्रदेश की राजनीति से बाहर कर दिया था। और चूंकि अब डैमेज कंट्रोल का कार्य करना है तो उसके लिए जो है इनके पास मुद्दे नहीं है, क्योंकि मुद्दों को लेकर अगर जाएंगे तो जनता के मध्य में जवाब देना पड़ता है। आदरणीय राहुल गांधी जी से जब चुनाव तो आनंद जी ये डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि जनवरी में ही कमलनाथ जी ने वर्चुअल जुड़े थे, बैठक में कहा था, जिसमें दिग्विजय सिंह भी थे, प्रदेश प्रभारी थे, कि नियुक्तियों में उनसे पूछताछ नहीं होती है, बैठकों की सूचना नहीं दी जाती। अब उन्होंने नियुक्तियों में अपना दम भी दिखा दिया और ये लॉन्चिंग भी कर दी कि अभी कमलनाथ है। ये डिबेट का सब्जेक्ट ही नहीं है। हमारी जो हमारा जो सभा है वो जन मुद्दों को लेके उस पर बात करें। ये रीलॉन्चिंग की बात, फिर उसके बाद जिला अध्यक्षों की बात है, पूरे डिबेट को आप डाइवर्ट मत कीजिए। मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा, ये सवाल उन्होंने उठाया, मैंने आपके पास पटक दिया। मैंने सवाल जवाब देके आप वहीं आ सकते हो।
व्यास जी ने उसको डाइवर्ट किया कि किसानों के लिए भारतीय जनता इन्होंने स्वीकार किया कि 30 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। तो डेढ़ वो साल ही सब हमारी किसानों के लिए सरकार कांग्रेस थी। करे ना, पूरे जिले में करे, पूरे प्रदेश भर में करे। छिंदवाड़ा में देखो कमलनाथ का और नकुलनाथ का आयोजन था ना भाई। जीतू पटवारी जी बने हैं जब से जीतू कई पटवारी का नहीं आंदोलन था ये किसानों आयोजन। के हित में करे हैं। ये भोपाल में भी आयोजन आंदोलन जीतू हुए पटवारी का ब्रजेश नहीं जी। था, कमलनाथ जी ने ऐलान किया था, 2 दिन में हो गया। तो ठीक है ना, ये हमारी पार्टी का विषय है ना, हम चाहे जहां आंदोलन कर सकते हैं, चाहे जहां ज्ञापन दे सकते हैं, चाहे जो कर सकते हैं। इसमें बीजेपी को क्या परेशानी है? इनसे पूछ के करेंगे आंदोलन की इस जिले में मत करो, इसमें करो। ये हमारी पार्टी का आंतरिक विषय है। अगर हमारे पास 24 घंटे पहले आता है कि आपको कल धरना प्रदर्शन देना है तो देना पड़ेगा। ठीक है, ये पीसीसी का व्यास जी ऑर्डर कुछ कह होता रहे है, हैं, दीजिए प्रदेश जवाब, सरकार का समय ऑर्डर नहीं। होता है। जी ये व्यास जी। देखिए, वो तो की बातें हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स की जब बैठक हुई थी तो आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह साहब ने क्या कहा था कि हमको एंड मौके पर जो है बैठक की सूचना दी जाती है। अब हम अरे ये बैठक में आपका विषय नहीं है, प्रेम व्यास जी। जो है आप सूचना उसका दी है। विषय क्यों नहीं है? आपने किसानों के लिए क्या उस पर बात कीजिए ना। ये हमने नहीं इस कहा, बारे में आपने ये किसानों आदरणीय के कमलनाथ जी ठीक ने है। कहा है। चलिए माफी आप चाहते हैं ये व्यास जी, समझाएं। आनंद जी, क्योंकि समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर सिर्फ छिंदवाड़ा से मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं साधा जा सकता। क्या छिंदवाड़ा से कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि किसान उन पर भरोसा करें, 2018 जैसी परिस्थिति बन जाए, या नकुलनाथ की रीलॉन्चिंग है? क्योंकि छिंदवाड़ा से जिस तरह से जमीन खिसक गई थी उसे मजबूत करने के लिए आंदोलन आह्वान किया गया था और उसमें कमलनाथ ने कहा था, ये कोई प्रदेश कांग्रेस का नहीं था। तो ये निश्चित तौर पर नकुलनाथ की रीलॉन्चिंग है और यहाँ से किसानों को साधने की कोशिश की जा रही है, खासकर छिंदवाड़ा और पांडुनाग। क्योंकि 2 दिन पहले जो कमलनाथ जी के बयान आए थे वो 2 ही जिलों के लिए आए थे कि यहाँ भेदभाव हो रहा है, यहाँ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, प्रदेश के किसानों के लिए नहीं। ये जनता भी जानती है और कांग्रेस की। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।